Hello guys, good morning all of you and I welcome you all to this amazing channel and I welcome you to this amazing series जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 5 डेज की जो सीरीज होगी, रेगुलरली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 5 वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप इस सीरीज का 100% गेन करना चाहते हो, 100% नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अभी पॉज करो एंड आप अपना राइटिंग मटेरियल प्रिपेयर कर लो, जिसके लिए आपको एक कॉपी यानी एक पेन की जरूरत पड़ेगी। जो भी चीज आपको समझ में आती है, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। जिस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज गोल्स। तो जो भी हम बात करेंगे वो सारी गोल्स ओरिएंटेड होगी कि हम अपने गोल्स तक कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और किस तरह हमें अपने गोल्स को क्रैक करना है, ना कि सिर्फ क्लियर करना है बट क्रैक करना है। अक्सर हम अपनी लाइफ में गोल्स बनाते हैं। किसी का गोल होता है कि मुझे बॉडी बनानी है, तो किसी का गोल होता है मुझे स्विमिंग सीखनी है, किसी का गोल होता है मुझे JEE क्लियर करना है, किसी का गोल होता है मुझे कैट का टेस्ट क्लियर करना है। बट क्या आपको लगता है ये स्पेसिफिक गोल्स है? चलो मैं आपको एक बात से रिलेट करता हूं। आप सभी ने जिंदगी में एक ना एक बार फुटबॉल तो खेला ही होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कैसा रहेगा अगर 2 टीम्स फुटबॉल खेल रही है एंड वहां पर गोल पोस्ट ही ना हो? क्या लगता है आपको, तो कोई रिजल्ट आएगा क्या? मतलब एक दिन वो फुटबॉल खेलते रहेंगे, 2 दिन हो जाएंगे, 3 दिन हो जाएंगे, ऐसे करते करते शायद मंथ हो खत्म हो जाए, बट रिजल्ट निकलेगा क्या? जब तक किसी के हमारे पास गोल पोस्ट ही नहीं है एंड दोनों टीम गोल्स ही अचीव नहीं कर पा रही, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जब तक हमारे टास्क के साथ हम उस टास्क के साथ स्पेसिफिक टाइम ना जोड़ दें कि मुझे बॉडी बनानी है बट मुझे 1 साल में बनानी है, मुझे कैट का टेस्ट क्लियर करना है, मुझे अगले 2 साल में करना है, मुझे JEE क्लियर करना है, मुझे अगले 1 साल में करना है। जब तक टाइम उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो गोल स्पेसिफिक गोल नहीं होता है। तो आपको भी अपना गोल जो बनाना है उसमें टाइम को रिलेट करना है, टाइम को उसके साथ रखना है। आपका जो अपना गोल है, जो भी आप टारगेट कंप्लीट करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना विद टाइम कि मैं इस चीज को कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहता हूं। आई होप सो गाइज, आप सभी ने अपने गोल्स तो बना ही लिए होंगे एंड आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे कि आपके क्या गोल्स हैं। ना कि सिर्फ आप मंथ के बेसिस से गोल्स बनाओ, बट आप वीकली बेसिस पे भी अपने गोल्स रेडी कर लो एंड उसे नोट डाउन कर लो। द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, दैट इज बिलीफ सिस्टम। गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, जब राइट ब्रदर्स ने बताया होगा सोसाइटी में कि मुझे एक ऐसी बस बनानी है जो हवा में उड़ जाए, तो सोसाइटी वालों ने उन पे कुछ ना कुछ मतलब जोक्स क्रैक किए होंगे या फिर उन्होंने बहुत मजाक बनाया होगा उनका, राइट? बट उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा बिलीव था अपने पे, दोनों पे उन्हें बिलीव था कि हम ये चीज कर लेंगे। और सबसे पहले उन्होंने जब गोल बनाया वो माइंड में बना, उसके बाद उन्होंने पेन एंड कॉपी पे लिखा, उसके बाद वो ड्रीम उनका पूरा हुआ, वो गोल वो अकम्प्लिश कर पाए। तो 2 काम तो मैंने आपको करवा दिए हैं। मैंने आपके माइंड में आपका गोल भी अचीव करवा दिया है एंड आपने कॉपी में भी आई होप सो लिख लिया होगा। Now, the biggest role plays in is belief system. जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि आप अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, तब तक चिराग भी कुछ नहीं करवा सकता। एक बार अगर आपको विश्वास हो गया कि आप अपने गोल्स को क्रैक कर सकते हो, तो अगर मैं भी आपको कहूंगा कि आप अपने गोल को नहीं कर पाओगे, तो भी आप अपने गोल को क्रैक कर लोगे। और इस बिलीव सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको एक बहुत अमेजिंग टिप देना चाहता हूं, दैट इज, आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठकर, जब भी आप उठते हो, तो एक बार आप मिरर के सामने जाके अपने आप से एक क्वेश्चन किया करो, दैट
कि जो मैंने क्या गोल बनाया है वो मैं कब तक उसे अचीव कर पाऊंगा। एंड अपने आप से पूछा करो कि कहां पर मुझे मिस्टेक हो रही है उस गोल तक पहुंचने में, कहां पर मुझे बैरियर नजर आ रहा है। तो आपको आपका जो बिलीफ सिस्टम होगा ना वो आपको खुद से आंसर देने वाला है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज गोल सेटिंग्स। कुछ लोग तो अपने गोल्स इतने हाई बना लेते हैं कि उसको कंप्लीट करने से पहले ही डिमोरलाइज हो जाते हैं। एंड कुछ लोग अपने गोल्स इतने शॉर्ट, इतने स्मॉल गोल्स बनाते हैं कि उन्हें मोटिवेशन लेवल ही नहीं आता, उन्हें मोटिवेट ही फील ही नहीं होता जब वो अपने गोल्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो गाइज, अब जब भी आप अपने गोल्स बनाते हो तो रियलिस्टिक गोल्स बनाया करो, ताकि आपको जब आप अपने गोल्स को कंप्लीट करने के प्रोसेस में हो तो आपको कम से कम लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं अपने लिए, राइट। आप सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं अपने गोल्स को गोल सेट करने का, दैट इज द वन थिंग। आप अपने गोल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो: शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड दी लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आपका 2 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, लाइकवाइज अगर आपका जो टारगेट है आपने 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो मेक शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ 10 days, मिड टर्म गोल्स ऑफ 1 month एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर 2 months। अगर आपने अपने गोल्स लिख लिए हैं तो उसके साथ आपको ये भी चीज लिखनी है कि आपको कितना अर्न करना है। अगर आप किसी चीज को काम कर रहे हो तो उसके बाद आपको क्या चीज प्रॉफिट मिलने वाली है या फिर आपका बोनस क्या होने वाला है, वो चीज आपको साथ में लिखनी है। बिकॉज वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, हमें रिजल्ट से प्यार होता है। एक्चुअली ह्यूमन बींग्स को बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि इसको करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मतलब आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर पाओगे इजीली। आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसमें उसकी स्ट्रगल आपको अकॉर्डिंग टू योर जो आपको मिलने वाला है उससे आपको कम लगेगी। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज डेली रूटीन। मेरे रिचुअल्स क्या होने वाले हैं, बिकॉज आपकी हैबिट्स आपको बनाएगी। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होगी तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा वो भी अच्छे मिलने वाले हैं। अगर आपकी हैबिट्स अच्छे नहीं होगी, आपके रिचुअल्स अच्छे नहीं होंगे, तो आपको रिजल्ट्स भी बुरे ही मिलेंगे। बहुत ही अच्छे से सोचने वाली चीज है गाइस। आपको अपनी डेली एक्टिविटीज, जो आपकी प्रायोरिटीज है, उसको सेट करना होगा। लाइकवाइज सपोज मैं आपको एक इमेजिनरी गोल बता रहा हूं। मेरा गोल है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर 5 प्रेजेंटेशंस क्लोज करनी है, 5 डील्स क्लोज करनी है। तो जो मैं गोल सेट करूंगा कि मुझे कितनी प्रेजेंटेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल बुक करवानी होगी। आई हैव टू बुक मिनिमम 25 प्रेजेंटेशंस। मुझे 25 लोगों तक पहुंचना होगा जिनसे मुझे बात करनी होगी। 25 लोगों में शायद मुझे 10 से 12 लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, एंड 10 से 12 लोगों में शायद मुझे 4 से 5 ऐसे लोग होंगे जो मेरी डील जहां पर क्लोज हो जाएगी। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। आप अपने गोल को ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। एंड इस चीज को करने के लिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देनी होगी। अगर आपको 25 लोगों तक पहुंचना है, इट मींस अगर आपको 5 डील क्लोज करनी है तो आपको वीक में 25 लोगों तक पहुंचना है। तो मिनिमम 25 लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 50 से बात करनी होगी। तो मुझे एक दिन में, अगर आप 5 डे वीक काम कर रहे हो, तो एक दिन में मुझे 10 लोगों से बात करनी होगी। तो समझे कुछ कैसे मुझे गोल को, अपने टारगेट को कैसे ब्रेक डाउन करना है इन 1 डे। एक दिन में मुझे कितने लोगों से बात करनी है, एक दिन में मुझे क्या टारगेट कंप्लीट करना है, एक दिन में मुझे कितना टास्क कंप्लीट करना है। तो वो आप प्रायोरिटी सेट करो। एंड प्रायोरिटी सेट करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितने वीक में मुझे कितनी ज्यादा मेरी डील क्लोज हो रही है। और गाइज, अगर आप बायजूस में हो एंड अपना बीईटी प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल एंड शॉर्ट टारगेट दूंगा। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एंड सिंपल, शॉर्ट एंड बहुत इजी टारगेट होगा। बट अगर आपने उसको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली फॉर 2 वीक्स कर लिया तो आपको 4 वीक्स की नीड नहीं पड़ेगी। आप 2 वीक्स के अंदर अपने टारगेट को क्रैक कर दोगे, राइट। वो टारगेट क्या है कि आपको एक दिन में मिनिमम आपको 30 ऐसे पर्सन से बात करनी है जो आपकी बात को सीरियसली सुन रहे हैं। एंड साथ में आपको एक दिन में, सिर्फ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 30 में से बहुत आसानी से आपको 2 लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी आपने बुकिंग्स निकालनी है, जिनसे आप फेस टू फेस या फिर आप जूम कॉल पर आप बात करने वाले हो।
तो अगर आप 2 लोगों से भी एक दिन में बात करते हो, मींस आप प्रेजेंटेशंस करते हो, तो आपकी 4 हफ्तों में, मींस 4 वीक्स में आपके लगभग लगभग कितनी प्रेजेंटेशंस होने वाली? यू नो दैट 60 प्रेजेंटेशंस। एंड 60 में से गाइज कौन ये बोलता है कि 2 सेल्स या फिर 4 सेल्स नहीं होगी? आई डोंट थिंक सो कि इतना इतना घटिया लॉ ऑफ एवरेज किसी का होगा। बट आई एम प्रिटी श्योर कि आप, अगर आप ये चीज कर जाओगे तो आप 10, 12, 13 सेल्स तक आप अपनी डील को क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्किल्स। अक्सर लोग जब नए होते हैं, शुरुआत कर रहे होते हैं अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि एक दिन में तो वो 10-10, 15-15 बुकिंग्स निकाल देते हैं। बट जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलता तो वो फिर डीमोरलाइज हो जाते हैं एंड बैठ जाते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। गाइस, एक बात समझनी पड़ेगी आपको, स्टार्टिंग के कुछ टाइम आपको टाइम लगता है अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूं। अगर कोई इंसान एक कील को ठोक रहा है हैमर से एंड उसे बारी बारी लगातार ठोके जा रहा है, तो और वो कील दीवार के अंदर भी नहीं जा रही, तो वो इंसान क्या लगातार उस पर ठोकता ही रहेगा क्या? वो उस पर स्ट्राइक करता रहेगा बारी बारी? नहीं, उसे अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा ना। क्या पता कि उस वॉल के पीछे वहां पर कोई आयरन की बीम हो, तब वो कील नहीं जा रही हो अंदर। राइट? इस बात को समझना होगा आपको कि आपको जब कोई एक वे सूट नहीं करता अपने गोल्स को अचीव करने का, उसको उस तक पहुंचने का, तो आपको अपना गोल चेंज नहीं करना है, पर आपको अपना वे चेंज करना है। चेंज द वे टुवर्ड्स योर गोल, नॉट योर गोल। राइट? अपने गोल को मत चेंज करो, जो गोल्स तक पहुंचने का रास्ता है उसको चेंज कर लो। अक्सर मैं कुछ लोगों से मेरी बात होती है एंड जब वो स्टार्ट करते हैं एंड जब उन्हें 1, 2, 3 लोगों से बात करते हैं तो उन्हें रिजेक्शन फेस करने का मौका मिलता है। यू आर वेरी लकी कि आपको रिजेक्शन फेस करने का मौका मिल रहा है। क्या होता है, लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं एंड ज्यादातर लोग उस रिजेक्शन को अपने दिल से लगा देते हैं, जैसे कि किसी ने वैलेंटाइंस पे मना कर दिया हो। तो जस्ट किडिंग। तो अक्सर उस रिजेक्शन को आप अपने दिल से मत लगाया करो। एक्चुअली क्या होता है, लोग, अब अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो एंड वहां पर उन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके, लैक्स करोड़ इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला है। एंड जब आप उस कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छी डेनिम पसंद आती है। कॉस्ट जब आप उसकी टैग पढ़ते हो तो दैट इज 8,000 रुपीज। 8,000 की डेनिम आपको पसंद आती है, आप बोलते हो यार ये तो बहुत कॉस्टली है, आप उसको रिजेक्ट कराते हो। तो क्या वो पर्सन रोने लग जाएगा कि मुझे किसी ने, यार मैंने 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया अपने कॉम्प्लेक्स पे एंड कोई ऐसे एरा गैरा इंसान आया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? नो, उसे भी पता है कि अगर 10 लोग आज मेरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विजिट कर रहे हैं तो वहां पर 2 या 3 सेल निकल जाएगी। तो वो आपको लॉ ऑफ एवरेज मालूम होनी चाहिए, तब आपको रिजेक्शंस फेस करने से डर नहीं लगेगा। अक्सर हम स्टार्टिंग के रिजेक्शन जब हमें फेस होती है तो हम डर जाते हैं, तो हम थोड़ा सा, हमें ना डीमोरलाइजेशन हो जाती है कि अब क्या करें, अब तो हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया। बट किसी के 3, 4, 5 लोगों के रिजेक्ट करने से आपकी जिंदगी तो नहीं खराब हो जाएगी ना, आप अपना गोल तो नहीं चेंज कर लोगे ना। राइट? तो आपको अपने गोल पे टिके रहना है एंड आपको किसी की रिजेक्शन को दिल से नहीं लगाना है। एंड फॉर दिस थिंग लास्ट टिप बता रहा हूं और इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप खुश रहोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो आप अपने गोल को बहुत जल्दी अकम्प्लिश भी कर सकते हो। दैट इज हैप्पीनेस बटन्स। आप अपने हैप्पीनेस बटन्स ढूंढे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब भी मुझे कोई रिजेक्शन मिलती थी ना, तो मैं एक बहुत अच्छा सॉन्ग सुन लेता था। सॉन्ग सुनने के बाद मेरा मूड एकदम हैप्पी हो जाता है एंड फिर से मैं काम पे वर्क स्टार्ट कर देता था। राइट? तो आपको भी अपने हैप्पीनेस बटन ढूंढने हैं। जैसे कि आपका कोई भी शौक हो, जैसे यू लव डांसिंग, आप डांस कर सकते हो। आपको किसी ने रिजेक्ट किया, आप डांस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी ने रिजेक्ट किया, आप थोड़ी देर के लिए खेल सकते हो, टीवी देख सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो फॉर 5-10 मिनट्स। गिव इट अ ब्रेक। आप एक शॉर्ट टर्म ब्रेक ले लो
एंड उस रिजेक्शन को कवर करने के बाद फिर से आप वर्क पे आ जाओ, राइट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी चीजें आपको अच्छी लगी होगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट। एंड द वेरी गुड थिंग इज कि आने वाली 4 अभी जो अपकमिंग 4 वीडियोस है उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला हूं मैं आपको। मींस आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो पहले ही, अपने टारगेट को कंप्लीट करने से पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि आप अपने टारगेट को ना कि सिर्फ क्लियर करो, क्रैक करो। ठीक है, क्रैक करने के लिए आप प्रिपेयर करो। सो डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।